अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन हम देख रहे थे, डिटरमाइन द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रेस ऑफ द पैराबोला। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हमें दिया है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, चूँकि जब भी आपको पैराबोला निकालने का कहा जाएगा तो वो उसकी मेन शेप यही होगी। अब क्वेश्चन के कुछ स्टेप होते हैं, मतलब ये कि ये बेसिक स्टेप है। इससे अगर बाद दफ़ा क्वेश्चन इससे आगे जाके यानी आप खुद सॉल्व करते जाएंगे, आधे रास्ते से पकड़ के आपको दे दिया जाता है कि उसको सॉल्व करें। तो स्टूडेंट, हमारे पास है यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको जब भी कोई पैराबोला हो या हाइपरबोला या एलिप्स, किसी भी शेप की हम बात करें, यानी आप इस कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें पढ़ेंगे उनकी मेन क्वेश्चन ऐसे ही दिया होगा। फिर आपका अगला स्टेप जो होगा वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये असूल होगा कि आपका जो क्वाड्रेटिक वाला एक हिस्सा है उसको एक साइड पे रहने दें, दूसरे को दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे आपने लिखा एक्स स्क्र प्लस 6x इक्वल टू 8y माइनस 17, ऐसे हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट, मैंने पहले जो है इसको राइट साइड पे ही हल किया था, फिर भी ठीक है, आप इस तरह ले जाएं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है। अब स्टूडेंट, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का के लिए ये रूल होता है, मैं सामने इसका फार्मूला लिख देता हूँ कि आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का ये तरीका होता है, खाली जगह प्लस दो खाली जगह प्लस तीसरी खाली जगह। याद रखें यहाँ प्लस नहीं डाला करते, प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। तो ये आपके पास होता है और ये इक्वल होता है कि इसके किसी चीज़ के स्क्वायर के। अब याद रखें कि इस पहले खाने में आता होता है ए, दूसरे में यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी आता है। इसी तरीके से यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है। तो स्टूडेंट, बाद दफ़ा यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस आता है, या माइनस हो तो माइनस आता है। इसी चीज़ को हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस दो खाली जगह छोड़ देंगे, और प्लस आगे क्या लिखेंगे, बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मीन खाली जगह छोड़ेंगे, और इधर तो कॉम्प्लीमेंट्री स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला है ही नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है वाई के लिहाज से। तो अब ये बना। अब स्टूडेंट, हमें पता है कि इस पहले खाने में तो एक्स आएगा। एक्स कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक्स है, और बी की जगह यहाँ से देखेंगे पता चलेगा, क्योंकि हमने 6 बनाना है तो यहाँ 2 पहले से है तो 3 की कमी है। अब 3 जब मिल गया तो इस खाने में भी 3 आता है और उसके ऊपर उसका स्क्वायर भी आता है। तो ये हमने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। अब स्टूडेंट गौर करें तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही है, 6x की जगह वापस 6x ही है। लेकिन ये चीज़ हमने फालतू अपने पास से 3 का स्क्वायर रख दिया है। जो चीज़ अपने पास से फालतू रखते हैं, अगर ये इधर ऐड किया है तो दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे, तो दूसरी साइड पे भी प्लस 9 कर देंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब स्टूडेंट, ये फार्मूला बन चुका है, यानी ये ए है, ए की जगह एक्स है, और ये बी है, और दरमियान में प्लस होने की वजह से प्लस और 3 का स्क्वायर बनेगा, और इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या है, 8y, और 17 में से प्लस 8 की है तो ये बन जाएगा -8। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब स्टूडेंट, आपने देखा है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 8 कॉमन लिया y-1। अब हमने लिख दिया x प्लस 3 इसका स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 2 इंटू y-1। अच्छा, ये क्यों लिखा है 4 इंटू 2 y-1? तो आप जानते हैं कि क्योंकि हमें फार्मूला जब पैराबोला का बना रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई एक फार्मूला होता है इनमें से, यानी कि ऐसे हो सकता है वो x प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 4ay प्लस जो भी है उसका, यानी यहाँ पे मैं बी, यानी कोई चीज़ यहाँ पे ए नहीं लिख सकता क्योंकि ए मैंने यहाँ लिखा है, कोई चीज़ यहाँ भी आती है, कोई चीज़ यहाँ भी आती है, या फिर होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो 4 होना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसे ब्रेक करके 4 बनाया है। अब स्टूडेंट, आपका काम है यहाँ से वर्टेक्स निकालना। वर्टेक्स हमेशा यहाँ पे जो कीमत दी होती है जिसका स्क्वायर होता है, तो उसको ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। तो ये इक्वल टू ज़ीरो रखा, और दूसरी यहाँ को इसको y-1 इक्वल टू ज़ीरो रखा, और हमने क्या किया है, यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है 2 है, एक a का भी पता है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का जब पता है तो अब हमें यहाँ से निकालना है, x की वैल्यू निकली -3, y की वैल्यू निकली है 1, और a की वैल्यू 2 ही है। अब स्टूडेंट, आपका जो अगला काम है, जब ये जो चीज़ निकली है ये आपका है वर्टेक्स है। वर्टेक्स कितना निकला है आपका, x की वैल्यू हमेशा पहले लिखा करें, y की बाद में। ये ना हो कि आप पहले 1 लिख दें बाद में -3। तो ये आपने वर्टेक्स आपको मिल गया। अब स्टूडेंट, आपने ये करना है कि ढूंढना है x एक्सिस और y एक्सिस जो है। अब ओरिजिनल x एक्सिस ये है। अब आपने ये देखना है, ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ये x है, ये y है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है।
अब आप देखें एक्स और -3, एक्स की वैल्यू -3 है, तो -3 अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ -3, तो -3 और वाई की वैल्यू कितनी है 1, 1 मीन के यहाँ पे कहीं 1 है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो पॉइंट आया है इसका नाम है -3 और 1। तो आपने क्या करना होता है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है आपने ग्राफ भी ड्रा करना है इसका, तो आपने इसके बाद -3 और 1 का की जगह यहाँ पे पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक नया एक्सिस बना लिया, क्योंकि ये मूव हो चुका होता है। ऐसे इधर लाइन लगा ली और इधर भी लगा ली, क्योंकि ये ओरिजिनल एक्स से ट्रांसलेट हुआ हुआ है। तो ये इसकी स्टूडेंट कीमत है -3 और 1, ये जो वैल्यू बनी है। अब हमने सोचना है कि इसके ऊपर पैराबोला बना हुआ किधर है। यूं करके बना हुआ है, ऐसे है, 4 जगहों पे हो सकता है। तो वो यहाँ से देख के पता चलता है, यानी सवाल के अंदर चले जाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि पैराबोला वाई वाली साइड पे बना हुआ है। किस साइड पे है, वाई वाली साइड पे, क्योंकि इस साइड पे वाई है। और कौन से वाई पे, पॉजिटिव है, क्योंकि पीछे यहाँ नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब है पैराबोला की जो शक्ल होगी वो यूँ होगी, इधर ऊपर की तरफ इस तरह पड़ा हुआ है। तो हमने उसका ग्राफ बना लिया। अब स्टूडेंट हमारा सवाल पैदा होता है कि यार फोकस क्या है इसका। तो आप लोग बहुत समझदार हैं, आपको पता है कि इसका फोकस, चूंकि जब पैराबोला वाई एक्सिस के ऊपर होता है ना, वाई एक्सिस के ऊपर, तो उस वक्त यहाँ पे जो फोकस होता है उसकी कीमत हुआ करती है, अगर वो ओरिजिनल जगह पे हो तो वो हुआ करती है, यानी आप याद रखें कि हमेशा जो फोकस होता है वो आपने पढ़ा था या A0 या 0A इस तरह कुछ होता है। लेकिन अगर वो अपनी जगह से हिला हुआ हो, मीन ओरिजिन पे ना हो, तो उस वक्त फोकस, आप हमेशा फोकस को यही लिया करें। अगर यहाँ पे ये बना हो तो आपने देखना है फोकस, तो फोकस की वैल्यू अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर है तो वो होता है 0 प्लस यानी कि वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 नहीं है, बल्कि इसे ऐसे लिखा करें ओरिजिन के लिहाज से। यानी आप देखें तो फोकस आपको चाहिए, तो ये किस जगह पे एफ ऑफ यहाँ पे आता है, एक होता है एक्स में एच आता है, एच प्लस एक्स में जितनी चेंजिंग आई होती है वो एच, और प्लस 0, और फिर दूसरे नंबर पे आता है के प्लस, और उसके साथ जो वैल्यू आई होती है, जो चेंज आता है वाई के लिहाज से, हम उसे लिखना चाह रहे हैं पहले में एच और प्लस ए। तो ये हमारे पास फोकस है। मैं इसको फिर रिपीट करूँगा ताकि आप फोकस समझें। फिर देखें स्टूडेंट, याद रखें जो फोकस होता है वो इस शक्ल में होता है। ये मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पे जो ओरिजिन पे बना होता है उसका फोकस यूँ लिखा जाता है, यानी कि 0A। लेकिन जो इधर बना होता है उसका फोकस होता है, यानी अगर ओरिजिन पे बना हुआ है तो उसका होता है A0, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, वाई की 0 है। लेकिन अगर वो ओरिजिन से हट जाए, मसलन अगर असल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है लेकिन पैराबोला यहाँ पे कहीं बना हुआ हो, तो ऐसी केस में जो फोकस निकाला जाता है, मीन वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से हटा हुआ हो, इन दैट केस फोकस को ऐसे लिखा जाता है। फोकस अगर वो वाई के ऊपर बना हुआ है तो फिर हम लिखते हैं एच, चूँकि वाई के अंदर चेंज आना चाहिए, तो ये मेरे पास बनेगा एच प्लस, चूँकि वाई के लिहाज से देखूँ तो 0, और वाई में चेंज आया होगा तो लिखूँगा के प्लस ए। तो ये फोकस का फार्मूला है। तो आपने यहाँ पे फोकस निकालना है आपने, तो फोकस का पहले लिखेंगे फार्मूला, एफ ऑफ वो होगा एच प्लस 0 और के प्लस ए, यानी एच एक्स एक्सिस में चेंजिंग है, के जो है वो ए में, क्योंकि ओरिजिन से हटा हुआ है। तो ये बना। अब स्टूडेंट आप इनकी कीमतें पुट करें। एच की कीमत है -3 और ये ज़ीरो ही रहेगा, और के की कीमत है हमें दी हुई है जी, के जो होता है वो वाई एक्सिस में चेंज होता है, दूसरे नंबर वाला 1 है, और ए की कीमत हमें दी हुई है प्लस, अभी हमने निकाली थी कितनी है, 2 है। तो ये हमने रख ली। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इसे सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा -3 और +3। तो ये आपने इसका क्या निकाल लिया है, फोकस निकाल लिया है। तो यही चीज़ आपने अपने ग्राफ भी ड्रा किया, आपने तमाम चीज़ें इसकी हल की हैं। अब स्टूडेंट हम एक और क्वेश्चन लेंगे और हम उसको भी चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू पैराबोला, या एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करने लगा हूँ ये मुझे नहीं पता कि पैराबोला है या कोई और चीज़ है। मैं इसे हल करूँगा, अगर ये पैराबोला बना तो हम इसे डिस्कस करेंगे, अगर कोई और शेप बनी तो फिर हम इसको अगली तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको एक तो दूसरे नंबर पे आपको इस सारे टॉपिक की समझ भी आ जाएगी। तो हमारे पास है, अगर क्वेश्चन कोई ऐसा दिया हो, मैं चूँकि एक्सरसाइज पे हूँ और एक्सरसाइज में मुझे इस टाइप का कोई क्वेश्चन शायद नज़र नहीं आ रहा। दूसरी टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैं किसी और एग्जांपल के बाद उस एग्जांपल पे जाऊंगा।
जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 3 का पार्ट बनेगा। उससे पहले मैं चूँकि आपको एक दो पॉइंट आपके क्लियर करवा दूँ पैराबोला के रिलेटेड। अब याद रखें स्टूडेंट कि आपसे कोई पूछता है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पढ़ रहे हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स और सर्कल होता है। आप जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो है पैराबोला। अब आपसे पूछा जाए पैराबोला की कितनी टाइप से शेप बन सकती हैं, तो आपका आंसर है कि आप लोग 4 टाइप से शेप बना सकते हैं। ये 4 मीन के वो जो शेप होती है, या तो वो एक साइड पे हो सकती है, इस साइड पे हो सकती है, या फिर इधर हो सकती है, या इधर होगी, या इधर होगी। तो इन चारों में से कोई एक शेप होती है उसकी पैराबोला की। अब पैराबोला ओरिजिन के ऊपर भी हो सकता है, पैराबोला ओरिजिन से आगे पीछे भी हो सकता है। जो केस हमने इस एग्जांपल में लिया है ये ट्रांसलेशन केस है, यानी कि पैराबोला अपनी ओरिजिनल प्लेस से ट्रांसलेट हुआ था। तो तब अब स्टूडेंट ये कि आपने ये देखा कि इसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपको एक इक्वेशन दी होती है। जब इक्वेशन दी हुई होगी आपको, तो आपको पता कैसे चलता है कि ये पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है, इसका डायरेक्ट भी पता चल जाता है, चूँकि एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यूज़ आने हैं और उसमें ये पूछा जाएगा। लेकिन ये कि ये हम जब तीनों चीज़ें पढ़ चुके होंगे, अभी हम पैराबोला हमने पढ़ा है, हाइपरबोला और एलिप्स भी पढ़ चुके होंगे, तो देन फिर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि हम किसी भी लाइन को देख के फ़ौरन बता दिया करेंगे कि ये क्या है, पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स में से कोई एक चीज़ है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने अगले टॉपिक पे जाएंगे, जो कि यहाँ पे मेरे पास जो टॉपिक है वो है एलिप्स। हम उसको देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को और उसकी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, और ताकि ये हो कि हम जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।